हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग में छोड़ दिए लूप होल। सरकारी नौकरी देने वाले आयोग में काम करेंगे ठेके के कर्मचारी और शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही होगी अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती। फिलहाल अटल आवासीय विद्यालयों में जो शिक्षक नवोदय से रिटायर हो चुके हैं यानी रिटायर्ड टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन जल्द ही अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग में किस प्रकार से क्या लूप छोड़ा गया है। दूसरा, हम जो अटल आवासीय विद्यालय हैं उनमें जो शिक्षकों की भर्ती होगी वो कब होगी, कैसे की जाएगी और क्या क्राइटेरियाज होंगे, इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में बातें करेंगे। सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सीधा वीडियो तक ले जा सके। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियमावली की अधिसूचना 13 दिसंबर को जारी कर दी गई। प्रदेश में यह सबसे ज़्यादा सदस्यों वाला आयोग है। जल्द ही अध्यक्ष और सदस्यों का चयन होगा। उसके बाद अन्य पदों पर अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती होगी और इस आयोग में ही पहले वैकेंसीज निकल रही हैं। इससे संबंधित हमने वीडियो पहले बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन इस आयोग में एक लूप होल छोड़ दिया गया है। इसमें कंप्यूटर एवं आईटी कोऑर्डिनेटर आउटसोर्सिंग यानी ठेके का होगा, यानी ठेके का इसमें जो कंप्यूटर और आईटी को संभालेंगे उसमें ठेके पर उस कार्य को छोड़ दिया गया है। इसके जरिए भर्ती में सेंधमारी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, अगर उसमें ठेकेदारी शामिल कर दी जाए तो सेंधमारी होना भी जेन्युइन हो जाता है। भर्तियों में आउटसोर्सिंग विवादित रही है। इस व्यवस्था का प्रतियोगी छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया है। जैसे ही छात्रों को पता चला तो उन्होंने इस व्यवस्था का विरोध भी किया है। उन्होंने इसकी शिकायत राज्यपाल और मुख्यमंत्री से की है। नए आयोग का गठन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी की तरह करने की योजना थी। नियमावली में सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, विधि अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी, उप सचिव आदि की व्यवस्था यूपीपीएससी की तरह ही की गई, लेकिन कंप्यूटर सेक्शन आउटसोर्सिंग से कर दिया गया। यूपीपीएससी में कंप्यूटर सेक्शन खुद का है, इसलिए भर्तियां निष्पक्ष होती हैं। जिन संस्थाओं में भर्तियां आउटसोर्सिंग से की उनमें सेंधमारी हुई। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने कहा कि सरकारी नौकरी मतलब लकी ड्रॉ खुल जाना है। इसे पाने के लिए लोग मोटी रकम देने को तैयार रहते हैं, इसलिए भर्तियों में निष्पक्षता बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। इस दौर में भर्ती का विज्ञापन निकालने से लेकर परिणाम जारी करने तक सभी काम कंप्यूटर से होता है। यह काम आउटसोर्सिंग के कर्मी करेंगे तो वह किसी स्तर पर खेल कर सकते हैं। उनकी खुद की नौकरी पक्की नहीं है तो वह लालच में कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। विडंबना यह है कि ठेके के कर्मचारी सरकारी विभाग के लिए भर्ती करेंगे। समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने बताया कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में कंप्यूटर का काम आउटसोर्सिंग से हुआ। कंप्यूटर सेक्शन वालों ने 18 अभ्यर्थियों का कंप्यूटर सेक्शन वालों ने किया था तो 18 अभ्यर्थियों का नंबर बढ़ा दिए थे और वह असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पा गई। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जांच हुई, वो मेरिट बदली गई तो यह सभी मेरिट से बाहर हो गई। अब जो लोग मेरिट में आए उनको नियुक्ति नहीं मिल रही है क्योंकि कम मेरिट वाले कॉलेजों में कार्यभार ग्रहण कर लिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमने 2 पॉइंट बताए थे कि जो शिक्षा सेवा चयन में क्या लूप छोड़ दिया गया, जो कि कंप्यूटर में इन्होंने ठेके पर छोड़े हैं, वो सही नहीं है, उसका विरोध जायज़ है। अब बाकी हम देख लेते हैं। अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती। श्रम विभाग की ओर से प्रदेश के सभी 18
मंडल मुख्यालयों में स्थापित किए गए हैं। अटल आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की स्थायी भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही की जाएगी। यानी कि इन अटल बिहारी जो आवासीय विद्यालय हैं इनमें जो नियुक्ति होगी वो स्थायी होगी। पहले आप नोट कर लें पहला पॉइंट कि परमानेंट जॉब होगी, और जो ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है इसी के माध्यम से भर्ती की जाएगी। फिलहाल इन विद्यालयों में नवोदय विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों और कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए योगी सरकार ने सभी मंडल मुख्यालयों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की है। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा दी जाएगी। अटल आवासीय विद्यालयों का प्रथम शैक्षिक सत्र 2023-24 बीते सितंबर माह से शुरू हो चुका है। यानी ये जो सितंबर गया है यहीं से इनका जो एकेडमिक ईयर था वो शुरू हो चुका है। शासन ने प्रत्येक अटल आवासीय विद्यालय में प्रधानाचार्य व प्रशासनिक अधिकारी के एक प्रवक्ता के 16 व सहायक अध्यापक के 27 पद सृजित किए हैं। इस तरह इन विद्यालयों में कुल 800 से अधिक पद सृजित किए गए हैं। इन विद्यालयों में शैक्षिक पदों पर स्थायी भर्ती के लिए BOCW की ओर से सेवा नियमावली तैयार कर शासन को भेजा गया है। यानी यहाँ पर एक तो ये है कि 800 के करीब जो इनके लिए गए हैं, 800 के करीब लिए हैं, 2023-24 से चलेगा, और 800 कुल पद हैं जो सृजित किए गए हैं। ये अभी जो इन्होंने सृजित किए हैं वो मंडल स्तर से किए हैं, परमानेंट जॉब होगी, और शुरू में ये पद भी काफ़ी पद हैं, और BOCW की ओर से सेवा नियमावली बनेगी, उसके तहत इसमें परमानेंट टीचर्स रखे जाएंगे। यानी प्योर गवर्नमेंट जॉब होगी। तो जो टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो तैयार हो जाएं, क्योंकि वैसे जो भर्तियां नए आयोग के तहत PRT, PGT, TGT यानी कि हम कह सकते प्राइमरी सेक्शन से लेकर उच्च माध्यमिक तक में जो भर्तियां होनी है वो तो होनी ही है, वो भी हमने आपको बताया था इससे पहले। और इसके साथ ही अब अटल आवासीय विद्यालयों में भी भर्तियां होंगी। एक और हमने वीडियो बनाया था, आपने देखा हो, संस्कृत विद्यालयों की, जहाँ पर बात हुई थी, जहाँ संस्कृत के विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो यानी कि अब आयोग का निर्माण हो चुका है, भर्तियों की बातें शुरू हो गई हैं, कहीं ना कहीं से रोज इसके रिगार्डिंग एक अपडेट आता है। तो किसी भी दिन आपको उत्तर प्रदेश में चाहे किसी भी आवासीय अटल आवासीय वाले में हो, चाहे संस्कृत विद्यालयों में हो, चाहे प्राइमरी से लेकर PGT तक में हो, आपको बहुत शीघ्र भर्तियां आने वाली हैं, उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।